आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 280। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतः वत्वा अत्यातिष्ठत् दशांगुलम। अनुवाद। पुरुषः यानी विराट रूप काल भगवान अर्थात शर पुरुष, सहस्त्र शीर्षा अर्थात 1000 सिरों वाला, सहस्त्राक्ष अर्थात 1000 आंखों वाला, सहस्त्रपात यानी 1000 पैरों वाला है। स यानी वह काल, भूमिम यानी पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को, विश्वतः यानी सब ओर से, दशांगुलम यानी 10 उंगलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए, वत्वा यानी गोलाकार घेरे में घेर कर, अत्यातिष्ठत यानी इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। भावार्थ। इस मंत्र में विराट यानी काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके 1000 हाथ, पैर, 1000 आंखें, कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर यानी अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 281। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेन तिरोहति। अनुवाद। एव यानी इसी प्रकार कुछ सही तौर पर पुरुष यानी भगवान है, वह अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म है। च यानी और, इदम यानी यह, यत यानी जो, भूतम यानी उत्पन्न हुआ है, यत यानी जो, भाव्यम यानी भविष्य में होगा, सर्वम यानी सब, यत यानी प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा, अन्नेन यानी अन्न से, अतिरोधि यानी विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी उत यानी संदेह युक्त, अमृतत्वस्य यानी मोक्ष का, ईशान है यानी स्वामी है अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। भावार्थ। इस मंत्र में पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्ति दाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भून कर नहीं खाता परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी शर पुरुष से अधिक है परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3। एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। अनुवाद। अस्य यानी इस अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म की तो एतावान यानी इतनी ही, महिमा यानी प्रभुता है, च यानी तथा, पुरुषः यानी वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो अतः इससे भी ज्यायान यानी बड़ा है, विश्वा यानी समस्त, भूतानी यानी शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्यलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अस्य यानी इस पूर्ण परमात्मा
परम अक्षर पुरुष का पाद है यानी एक पैर है, अर्थात एक अंश मात्र है। अस्य यानी इस परमेश्वर के, त्रि यानी तीन, दिवि यानी दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अमृतम यानी अविनाशी, पाद यानी दूसरा पैर है, अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ, इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी शर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीब दास साहिब जी कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहेब जी कह रहे हैं कि जिन मोह कुम निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहेब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेएब परवरदिगार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 282, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, महला 1, राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार, अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ दयालु, परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 त्रिपाद उधर्वै उदैत पुरुषे पादो अस्येह भवत पुनः ततो विश्व दव्यक्रामत्साशनांशने अभि। अनुवाद, पुरुष यानी ये परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा, उधर्वै यानी ऊपर, त्रि यानी 3 लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक रूप, पाद यानी पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में, उदैत यानी प्रकट होता है अर्थात विराजमान है, अस्य यानी इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का, पाद है यानी एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप, पुनर यानी फिर, इह यानी यहाँ, अभवत यानी प्रकट होता है, ततः यानी इसलिए, सह यानी वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा, अशनांशने यानी खाने वाले काल अर्थात शर पुरुष व न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी, अभि यानी ऊपर, विश्वड़ यानी सर्वत्र, व्यक्रामत यानी व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ, यही सर्व सृष्टि रचनाहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक, अलखलोक, अगम लोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है, तथा अकह यानी अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्य लोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व पर ब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म यानी काल विराट शाप वश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है
तथा न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से। पर ब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है। भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण। 3 चरण चिंतामणि साहिब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु ना कीन्हे जननी जाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 283, मंडल 10, सूक्त 90, मंत्र 5। तस्माद् विराल जायत विराजो अधि पुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः। अनुवाद। तस्मात् यानी उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से विराट यानी विराट अर्थात ब्रह्म, जिसे शर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत यानी उत्पन्न हुआ है, पश्चात यानी इसके बाद, विराज है यानी विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से, अधि यानी बड़े, पुरुष यानी परमेश्वर ने, भूमिम यानी पृथ्वी वाले लोक, काल ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोक को अत्यरिच्यत यानी अच्छी तरह रचा, अतः फिर पुरह यानी अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही, जातः यानी उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ। उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगम लोक, अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म की उत्पत्ति की, अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमिम यानी भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15। सप्तायस्या सन परिधय स्त्रिः सप्त समेधः कृता देवा यद्धज्ञम तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशुम। अनुवाद। सप्त यानी 7 संख ब्रह्मांड तो परम ब्रह्म के तथा त्रिसप्त यानी 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के, समिध यानी कर्मदंड दुख रूपी आग से दुखी, कृता यानी करने वाले, परिध यानी गोलाकार घेरा रूप सीमा में, आसन यानी विद्यमान है, यत यानी जो, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, यज्ञम यानी विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, पशुम यानी बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे, देवा यानी भक्त आत्माओं को, तनवाना यानी काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से, अबध्नन यानी बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 284। भावार्थ। 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं।
जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल यानी ब्रह्म के खाने के लिए तप्तशिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कबीर अंगा ऋषि यानी कबीर परमेश्वर, अंग यानी पाप का, अरि यानी शत्रु, असि यानी है अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंभा ऋषि यानी बंभारी यानी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर असि है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। अनुवाद: जो देवा यानी निर्विकार देव स्वरूप भक्तात्माएं अयज्ञम यानी अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर, यज्ञेन यानी सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर, अयजंत यानी पूजा करते हैं, तानी वे धर्माणि धार्मिक शक्ति संपन्न, प्रथमानि यानी मुख्य अर्थात उत्तम, आसन यानी है, ते ह यानी वे ही वास्तव में महिमान है महान भक्ति शक्ति युक्त होकर, साध्या यानी सफल भक्तजन, नाकम यानी पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को, सचंत यानी भक्ति निमित्त कारण अर्थात सद्भक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं, वे वहां चले जाते हैं। यत्र यानी जहां पर, पूर्वे यानी पहले वाली सृष्टि के, देवा यानी पाप रहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं, संति यानी रहती हैं। भावार्थ: जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर, काल के ऋण से मुक्त होकर, अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्य लोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंसकर यहाँ आ गई, कुछ पर ब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को एक यानी ब्रह्म, ईश, शर पुरुष, दूसरे पर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा तीसरे पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर, सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 285। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर गिरबी यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर, ब्रह्म यानी शर पुरुष के धाम तथा पर ब्रह्म
यानी अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष का तीसरा रित धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदंश आकार में विराजमान है।